उत्तर कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी मोर्टार गोलीबारी की। इसी दौरान जैसलमेर में भी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जम्मू एयरपोर्ट पर स्वार्म ड्रोन हमले को विफल कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया, जो भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। ड्रोन हमला और गोलीबारी को देखते हुए भारतीय सेना ने IL-17 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल शुरू किया। जम्मू, राजौरी, पुंछ, तंगधार और गुलमर्ग में ये हथियार सक्रिय कर दिए गए। जैसलमेर में पाकिस्तान के सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। भारत ने निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। इनमें 2 JF-17 और एक F-17 फाइटर जेट शामिल है। भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के आवास विमान को मार गिराया। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमला करीब 35 मिनट तक चला, जो रात 8 बजे शुरू होकर करीब 9:30 बजे तक जारी रहा। भारत की जवाबी कार्रवाई के तहत नौसेना ने भी मोर्चा संभाला। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और उससे जुड़े राजनीतिक ठिकानों पर सटीक निशाना साधा। ये हमला पाकिस्तान की ओर से बढ़ते हमलों और सीमा पर गतिविधियों के जवाब में किया गया। नौसेना की इस कार्रवाई से कराची में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मोर्चे पर सख्त जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान को हर हमले का करारा जवाब मिला है। इतना ही नहीं, आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ओकारा आर्मी कैंट पर ड्रोन अटैक कर दुश्मन को एक और मात दे दी। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि सीमा की रक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार रात से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग का प्रतीक बन चुका है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक भारत के 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता ने हर हमले को नाकाम कर दिया। S-400 और IL-17 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन को हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जैसलमेर में आप देखिए कि आकाश में किस तरीके से तारों की तरह मिसाइलें नजर आई। उनमें से कुछ टुकड़े अभी भी आपको अवशेष नजर आ रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसी थी। ये सामने आपको जो शेल का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी चमक है। जैसे ही आप देखिए कि बिजली की रोशनी के अंदर है, रोशनी बंद करेंगे तो चमक नजर आ रहा है। यानी कि कहीं न कहीं ये कुछ जिंदा हो सकता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि पुलिस एक बार इसकी पड़ताल कर ले, देख ले और क्या ये जिंदा है या नहीं है। इस तरीके के टुकड़े जैसलमेर में अलग अलग जगह पर नजर आ सकते हैं कि इसके पास में शेल के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये नजर आ रहा। इससे आप देखिए कि गवाही है पाकिस्तान की किस तरीके से दहशत मचाने की कोशिश की, किस तरीके से जैसलमेर को निशाने पर लिया गया। गुरुवार रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और चंडीगढ़ जैसे शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया। जम्मू विश्वविद्यालय के पास ड्रोन मार गिराया गया और वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी। आज सुबह भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ओकारा आर्मी कैंट पर ड्रोन हमला किया।
इस हमले ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। वहां के लोग डर के साए में जी रहे हैं और पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि आतंक को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। सेना ने कहा कि भारत की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और किसी भी नापाक मंसूबे को कुचल दिया जाएगा। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि नया भारत किसी भी चुनौती से डरता नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करता है। भारतीय सेना की इस ताकत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है। ब्लैकआउट जम्मू में कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर से फिरोजपुर में सायरन बजना शुरू हुआ और जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट के पास सायरन बजा और उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। जैसे ही दुश्मन देश से हमले की आशंका होती है तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है और ऐसा ही यहां पर जम्मू में एक बार फिर किया गया। जैसे ही सायरन की आवाज बजी तो ब्लैकआउट पूरे इलाके में कर दिया गया है। कल भी इसी वक्त ये देखने को मिला था 9:15 बजे के आसपास। कल भी पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की थी। जम्मू में ही कल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, जम्मू में धमाकों की भी आवाज सुनाई दी है। ये बड़ी जानकारी, ब्लैकआउट कर दिया गया है जम्मू में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां पर पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। तो कल हमने देखा किस तरह से 9:15 बजे के आसपास ही अचानक से जम्मू से ये खबरें आई थी। हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत ने नाकाम कर दिया। भारत ने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन ये तस्वीरें आप जम्मू की देख रहे हैं इस वक्त। फिरोजपुर में सायरन की आवाज जैसे ही बजी तो पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सांबा में भी फायरिंग की खबर आ रही है सामने। सांबा में भी फायरिंग की खबर, ये देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आवाज भी सुन सकते हैं। फायरिंग की आवाज यहां पर सुनाई दी है। कल भी इसी वक्त पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की थी और आज एक बार फिर से जैसे ही ये वक्त आया तो एक बार फिर पाकिस्तान उकसाने लगा। फिर से पाकिस्तान ये नापाक हरकत करने लगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जम्मू से आ रही है, जहां पर हमले की संभावना को देखते हुए ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरा इलाका जम्मू का ब्लैकआउट कर दिया गया है। धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। धमाकों की जैसे ही आवाज आई उसके बाद पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, साथ ही विजुअल्स को आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस वक्त जम्मू से आ रहे हैं। कुछ मिसाइलें भी दिखाई दे रही हैं। देखने से ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से यहां पर अटैक करने की ड्रोन से या फिर मिसाइल से कोशिश की है, लेकिन पूरा इलाका ब्लैकआउट हो चुका है। पूरे इलाके में लाइट्स पूरी तरह ऑफ कर दी गई। कल भी हमने देखा जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जो वैष्णो माता देवी का मंदिर है वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरे इलाके को और 1 घंटे के बाद जम्मू से ब्लैकआउट खत्म किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से ये वही वक्त है, ये कल का वही वक्त है जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को उकसाया था और आज एक बार फिर से उसी सेम टाइम पर पाकिस्तान की ये हरकत की गई है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि संभावना को देखते हुए, हमले की संभावना को देखते हुए ब्लैकआउट फिलहाल पूरा इलाका कर दिया गया है। आपको बता दें सांबा में गोलीबारी भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। तो भारत ने एक बार फिर से मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। बीती रात की बात करें, पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के 7 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से डटा हुआ है। देखिए
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। बीते 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर कई हमलों की कोशिश की। ड्रोन, मिसाइल और हथियारों के जरिए जम्मू, पठानकोट, ऊधमपुर समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई। नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम कर दिया। एक तरफ से अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है एलओसी के एरियाज में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी फायरिंग होती है तो घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसको विफल करने के लिए अब बीएसएफ को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, आर्मी जगह जगह पे तैनात है। यानी अब दो चीजों पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फायर आएगा उसको रिटाइलेट किया जा रहा है। अगर आर्टिलरी फायर आता है उस पर रिटाइलेशन होती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर कहीं पे भी किसी भी दर्रे में, किसी भी एरिया में, किसी भी माउंटेन पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए कि कहीं पे घुसपैठ की कोशिश हो सकती है या इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, तो उसको विफल करने के लिए बीएसएफ और आर्मी जगह जगह पे लगी है। ये एक मिसाल है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता हूं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन ये इसी तरीके की चौकसी जगह जगह पे एलओसी के एरियाज में देखी जा रही है। इस बीच सांबा में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की बड़ी साजिश रची गई। जैश-ए-मोहम्मद के 7 आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ की सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सभी 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब भारत पहले ही पाकिस्तान के हवाई हमलों को विफल कर चुका था। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू, सांबा और पठानकोट में फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया है, कह सकते हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके चलते जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरा जम्मू का जो इलाका है ब्लैकआउट कर दिया गया है। फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही है, कुछ धमाकों की भी आवाज आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और कल भी ठीक इसी वक्त 8:45 बजे के आसपास पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगहों पर मिसाइल से कल भी अटैक किए थे, जिनको भारत ने नाकाम कर दिया था। लेकिन कोशिश बार बार पाकिस्तान कर रहा